Hello, good morning students. Today we learn English grammar exercise. स्टूडेंट्स हमने लेसन 2 में ए और बी एक्सरसाइज पूरी कर ली थी. आज जो भी बाकी है वो एक्सरसाइज करने वाले हैं. उसमें सी वाली है टिक राइट द एडवर्ब्स और फ्रीक्वेंसी इन दिस सेंटेंसेस. यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें से हमें एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी वर्ड चुनना है. कौन सा वर्ड है उनमें से चुनना है. वो वर्ड कैसे कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ. पहले मैं यहाँ पे समटाइम्स में टिक किया हुआ है. समटाइम्स यानी कभी कभी. समटाइम्स, नेवर, नेवर यानी कभी नहीं. यूजुअली, ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा. ऐसे जो वर्ड होते हैं सेंटेंस में वो होते हैं एडवर्ब्स और ऑफ फ्रीक्वेंसी. चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. पहला है समटाइम्स आई टेक द लॉन्ग वे होम. यानी कभी कभी मैं लंबे समय तक घर जाता हूँ. तो इसमें समटाइम्स है वो क्या है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. उसके बाद है आई ऑलवेज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर वेकिंग अप. मैं हमेशा अपने पास जागने के बाद एक ग्लास पानी रखती हूँ. यानी कि इसमें हमेशा आया. ऑलवेज यानी हमेशा. क्या होता है उसके पास, मैं जागने के बाद हमेशा अपने पास एक गिलास पानी रखती हूँ. इसीलिए आया हमेशा यानी ऑलवेज. वो क्या हुआ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. उसके बाद है शी यूजुअली डज नॉट आर्ग्यू विथ हर फ्रेंड्स. वह यूजुअली यानी आमतौर पर ऐसे अपने दोस्तों के साथ बहस आर्ग्यू नहीं करती है. तो उसमें यूजुअली वर्ड है वो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी आमतौर पर. उसके बाद है पल्लवी रेयरली स्लिप्स इन द आफ्टरनून. पल्लवी दोपहर में शायद ही कभी सोती हो. रेयरली यानी शायद. ऐसे वर्ड आते हैं शायद, कभी कभी, हमेशा. वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. उसके बाद है माई फ्रेंड्स ऑफन कम टू माई हाउस आफ्टर स्कूल. मेरे दोस्त ऑफन यानी अक्सर, अक्सर ही स्कूल के बाद मेरे घर पे आते हैं. यानी अक्सर यानी ऐसे आ जाते हैं. इसके जो दोस्त हैं वो स्कूल छूटने के बाद अक्सर ही आते हैं. कभी कभी ही नहीं आते लेकिन अक्सर आ ही जाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं. उसके बाद है ही नेवर फॉरगेट्स टू लॉक द डोर. वह कभी भी दरवाजा बंद करना नहीं भूलता. कभी भी नहीं भूलता. तो उस नेवर यानी कभी भी नहीं. वो कभी भी दरवाजा बंद करना नहीं भूलता. इसलिए नेवर है क्या है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. उसके बाद है चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस. यहाँ पे जो बॉक्स दिए गए हैं उनमें से हमें ये पसंद करके इसमें फिल करना है. ठीक है. तो पहला है ऑल द टाइम. ऑल द टाइम का मीनिंग क्या है पूरे समय में. उसके बाद है बिफोर टाइम यानी समय से पहले. उसके बाद है एट द सेम टाइम यानी उसी टाइम पे, सेम टाइम पे. उसके बाद है बिहाइंड टाइम यानी समय के पीछे. उसके बाद है फ्रॉम टाइम टू टाइम यानी समय समय पर. और लास्ट है फॉर द टाइम बीइंग यानी समय से, इस समय के लिए, समय से. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है आई रिच्ड द स्टेशन बिफोर टाइम. इसमें फिल किया ही हुआ है सो आई हैड टू वेट फॉर द ट्रेन. मैं समय से पहले स्टेशन पहुंच गई इसलिए मुझे ट्रेन का इंतजार करना पड़ा. इसलिए समय से पहले बिफोर टाइम यानी समय से पहले.
वो समय से पहले पहुंची इसलिए उसे इंतजार करना पड़ा, तो इसमें आएगा बिफोर टाइम। उसके बाद है वी सेल लुक फॉर योर पेन लेटर यूज माइन। हम बाद में तुम्हारी पेन की तलाश करेंगे, मेरा उपयोग करें, यानी अभी इस टाइम के लिए मेरा उपयोग करें। हम बाद में आपकी पेन ढूंढ लेंगे, अभी मेरी पेन यूज करे तो किस टाइम के लिए। यहाँ पे तो ऑल टाइम तो नहीं दे सकता क्योंकि अब वो बोल रहा है बाद में हम आपकी पेन ढूंढ लेंगे, इसलिए क्या आएगा बता सकते हैं आप, फॉर द टाइम बीइंग, अभी इस समय के लिए आप मेरी पेन यूज कर सकते हैं। उसके बाद है ब्लैंक सी टूक अ ब्रेक फ्रॉम स्टडीइंग एंड वेंट फॉर अ वॉक। उसने पढ़ाई से छुट्टी ली और टहलने चली गई। ब्रेक, वो पढ़ाई में ब्रेक लेती रही, फिर बाद में क्या वॉक करने चली गई। तो क्या आएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी समय समय पर उसने स्टडी करते वक्त ब्रेक लिया बीच में, और बाद में वो कहाँ गई, वॉक करने गई, इसीलिए इसमें आएगा थर्ड में फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद है रोहित फेल्ट एक्साइटेड एंड नर्वस। रोहित उत्साहित और नर्वस महसूस कर रहा था। रोहित क्या एक और वो कब महसूस कर रहा होगा, एक ही टाइम में आएगा ना, वो पहले ये महसूस कर रहा है फिर बाद में वो, ये दोनों तो सेम आ नहीं सकते, इसीलिए क्या आएगा एट द सेम टाइम। रोहित फेल्ट एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। उसके बाद है द लाइब्रेरी एंड द प्लेग्राउंड आर इन यूज। लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड का यूज कब होता है, ऑल द टाइम होता है ना। आप स्कूल में हो तो एक क्लास जाती है, फिर उसके बाद दूसरी क्लास जाती है, ऐसे हमेशा ही होता है ना, इसीलिए आएगा ऑल द टाइम। फिफ्थ में क्या आएगा ऑल द टाइम। उसके बाद है शी स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द स्कूल एज शी वाज। वो स्कूल की ओर दौड़ने लगी। इसमें क्या आएगा बिहाइंड टाइम, यानी जैसे जैसे समय बीतता गया, समय पीछे रहता गया, वैसे वैसे वो स्कूल जाती रही और जाते वक्त क्या करने लगी, दौड़ती रही, बहुत ही दौड़ने लगी ताकि वो समय सर पहुंच सके। दौड़ने लगी, उस टाइम उसका समय पीछे पीछे रहता गया। तो ये इसमें क्या आएगा बिहाइंड टाइम। तो बच्चों ये थी हमारी 2 एक्सरसाइज। तो बच्चों इतना समझ में आया। इसमें जो बॉक्स दिए गए उसी में से ढूंढकर आपको लिखना है। और पहले जो हमने किया एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो ऐसे वर्ड जो हमेशा, शायद, कभी नहीं, कभी कभी, ऐसे जो वर्ड है वो क्या है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये थी हमारी आज की 2 एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया तो इतना अच्छी तरह से कर लेना। और एक बात, अभी आपके पास नई टेक्स्ट बुक भी आ गई होगी, जिसके पास भी नई टेक्स्ट बुक आ गई है उसमें भी साथ में ही फिल करते रहना, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर भी उसमें पूरा कर लेना। मैंने फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज की भी फोटो भेज दी थी और वीडियो में भी था, वो आप उसमें से देखकर पूरा कर लेना। अभी हमारा सेकंड चैप्टर भी आज पूरा हो गया है, इसीलिए सेकंड चैप्टर की भी टेक्स्ट बुक में सेकंड चैप्टर का भी टेक्स्ट बुक में फिल कर लेना। जिसके पास आ गई है वो कर लेना, और जिसके पास नहीं आई है वो होमवर्क में पीछे आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इसकी फोटो मैं आपको भेज दूंगी, ध्यान से सुनना। ये 2 एक्सरसाइज आपको कहाँ करनी है, पीछे होमवर्क में करनी है, क्योंकि जब तक आपकी टेक्स्ट बुक नहीं आ जाती तब तक आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि बाद में आपको होमवर्क में से देखकर
टेक्स्ट बुक में भी करना है, इसीलिए ये दो एक्सरसाइज आपको कहाँ करनी है, होमवर्क में पीछे करनी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है ना बच्चों? हाँ, तो आज का हमारा यहीं तक था, और ये 2 एक्सरसाइज की फोटो मैं भेज दूंगी, वो आपको होमवर्क में पीछे के पार्ट में, होमवर्क पार्ट में ही करनी है। ठीक है, बाय।